हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो एक्ट है इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, गवर्नमेंट इसको लेके आई है, क्यों लेके आई है, इसका क्या, कब से ये स्टार्ट हुआ, किसके कहने पर गवर्नमेंट इसको लेके आए, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्या डेटा को ये प्रोटेक्ट करेगा और आपका पर्सनल डेटा का क्या मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि जर्नी क्या है, इसकी ओवरव्यू और इसके की चेंजेस। हम जर्नी की बात करते हैं तो जो डीपीडीपी एक्ट 2023, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया है। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 2017 में होती है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएगा ये जो पर्सनल डेटा है, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो कोई भी इसको यूज़ करता है उसके, उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट के अंदर गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट 2017-18 में लेके आई एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल। बट फिर क्या हुआ कि उस बिल को 2019 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा PDPDPB, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। बट उसके बाद फिर ये आगे गया, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया इसकी रिपोर्ट्स के लिए। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी पार्लियामेंट कमेटी ने, लेकिन फिर 2022 में क्या हुआ, उसको विड्रॉल कर लिया गया। और 2019 में जो एक अलग, मतलब दोबारा से ना एक ड्राफ्ट, एक नया रिलीज़ किया गया, वो था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, उसको जो है रिलीज को विड्रॉल द रिलीज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डीपी डीपी। पहले था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस बार था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये नाम थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया इसका, और फिर इसको लेके आए। अब लेने के बाद क्या, 2023 में ये पास हो गया, हमारा कैबिनेट से पास हो गया। फिर पास होने के बाद ये पार्लियामेंट्री, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने इसको गैजेट में नोटिफाई कर दिया और ये एक एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि अभी 2025 में अभी इस एक्ट के ऊपर कुछ रूल बनाए। तो मतलब क्योंकि जब होता क्या है कि गवर्नमेंट जब कोई एक्ट बनाती है तो वो एक्ट बनाने के, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना के पास कर देती है, उसके बाद वो एक्ट जब आता है उसको लागू किया जाता है तो उसके ऊपर रूल बनते हैं। तो वो रूल अभी हमारे बने 2025 में। तो इसीलिए आज की डेट में ये थोड़ा लोग इसके बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में जब आया था तब लोगों ने ये पढ़ा था, उस टाइम पे हमने भी इसको पढ़ा था। लेकिन अब इसके रूल आए तो अब ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या प्लेयर होंगे, कौन कौन इसके पार्ट है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, एक इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करेगी और वो बोर्ड जो है पूरा कंप्लायंस वगैरह वो डीपीडीपी एक्ट को देखेगा। अब एक कंसेंट मैनेजर करके इन्होंने एक अलग एक टर्म निकाली है। वो टर्म कंसेंट मैनेजर मतलब वो क्या करेगा, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा बिटवीन डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिडुसरी। अब डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिडुसरी है क्या? डेटा फिडुसरी एक कोई भी एनी पर्सन हु इज अलाउन विद द अदर डिटरमाइन पर्पस मीन ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसी, आप कम ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या कोई भी आप कंपनी है या कुछ है जिसके पास आपका पर्सनल डेटा है। और डेटा प्रिंसिपल कौन है? जिन्होंने डेटा को, जिनका डेटा है, जैसे इंडिविजुअल आप, हम सब एक अपना डेटा प्रिंसिपल है, आप अपना डेटा दे रहे हैं, बैंक को आप डेटा दे रहे हो मान लो, तो डेटा फिडुसरी हो जाती है बैंक उस केस में। तो कंसर्न मैनेजर क्या है, वो मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ, जहाँ पर कोई आपने जाके कहीं कोई कुछ बोला तो आप कंसर्न मैनेजर उसको ना, उसको रहेगा। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सीधा आपके प्रोडक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल के पास ही चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो वो उन्होंने बीच में साइकिल बना के दिया इस तरह से। और एक डेटा प्रोसेसर होता है, एनी पर्सन हु प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिडुसरी। इनका ये डेटा फिडुसरी का थर्ड पार्टी, जैसे कि बैंक के पास कोई थर्ड पार्टी वर्किंग चल रही है उस तरह से हो गया। तो ये इन्होंने ये रोल इसमें रहेंगे डीपीडीपी एक्ट के अंदर। अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? ये जोग्राफिकली ये एप्लीकेबल होगा पूरा, कहाँ कहाँ, ऑल इंडिया होगा।
आउटसाइड इंडिया भी होगा। एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू द ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड डेटा प्रिंसिपल इन इंडिया, है ना। आउटसाइड इंडिया और इनसाइड दोनों जगह होगा। मतलब आउटसाइड इंडिया का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट के अंदर जाएगा हो जाएगा, मतलब इनकेस अगर हमारा डेटा कहीं बाहर भी जा रहा है तो उस केस में आउटसाइड इंडिया है। ठीक है। पर्सनल डेटा, मतलब हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो अपना डेटा प्रोसेस बाहर करती है, बहुत सारी होती हैं कि यहाँ से डेटा लेंगे बाहर प्रोसेस कर रहे हैं, उनके ऑफिस बाहर हैं, तो उस केस में वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। पर्सनल डेटा, डीपीडीपी डिफाइंड पर्सनल डेटा है क्या यहाँ पर। पर्सनल डेटा जैसे मैं बता चुका, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपकी एज, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब आप क्या, जो भी आपका पर्सनल डेटा, जैसे कुछ भी रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन, जिससे आपकी कुछ जो आपका मतलब लिंक नहीं है, जो आपका कोई आपको ऐसे मतलब वो आपकी कह सकते हैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मतलब आप जान उस चीज़ के, तो वो सब चीज़ें पर्सनल डेटा के अंदर आएंगी, है ना। तो उसको अगर कोई कलेक्ट करे, जैसे मान लो आपकी लोग आए आपके सर्वे में, बहुत सारी चीज़ें आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो सब डेटा पर्सनल डेटा है। तो लोग पूछते हैं आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। खैर हॉबी वगैरह तो बहुत कॉमन होती है, मतलब पर्सनल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो आप ही से रिलेटेड करते हैं बहुत कॉमन ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कहा कि मुझे तो ये डिश पसंद है, तो ये पर्सनल डेटा में नहीं आएगी, वो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि वो बहुत लोगों को पसंद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन। अब क्या रूल्स हैं। ग्राउंड पे प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा ओनली फॉर लॉफुल पर्पस, और कंसेंट ऑन लेजिटिमेट, मतलब दो तरह का यूज़ होगा। एक तो यह है कि आपने कोई डेटा दिया है, वो डेटा आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको उसको आप दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो यह है कि कभी किसी लीगल पर्पज से, आप जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट आपने हेल्थ के लिए दिया है, कुछ इमरजेंसी में कहीं कुछ दे दिया, डिजास्टर रिलीफ के लिए, कंप्लाइंस जजमेंट, या किसी जनरल एम्प्लॉयमेंट पर्पज है, ये सब इसमें तो वो पूछेगा नहीं, मतलब इसमें आपका ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इनकेस कहीं इन्फॉर्म अनकंडीशन कहीं पर आपको वैसे डेटा देना है, तो उस केस में क्या है कि वो लिमिटेड पर्सनल डेटा का नेसेसिटी टू स्पेसिफिक पर्पस, उस केस में लिमिटेड है। तो ये इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया है कि एक लीगली यूज़, मतलब इस चीज़ों के लिए, मेडिकल के लिए, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए, उसमें तो यूज़ हो जाता है। जैसे कि बैंक आपका डेटा बहुत जगह गवर्नमेंट को दे देता है किसी स्कीम के पर्पज़ से, तो वो उसमें आपसे मतलब वो पूछेगा नहीं, वो दे देगा, चलेगा वहाँ पर, उसके लिए अलाउ किया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पता लगा कि आपका डेटा उठा के किसी कंपनी को दे दिया, वो आपको डेली मार्केटिंग पे आपको फ़ोन कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप हमें बताइए, आप ये ऑफ़र ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कुछ, है ना। इसलिए तो उसको ब्रेक किया है कि आप कुछ चीज़ों में जो डेटा फिडेंशियरी है वो डेटा आपका देगा, उसमें आप कंसेंट नहीं लेगा, कुछ चीज़ों में कंसेंट लेगा आपका। कंसेंट नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो लिख के उसको स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ेगा कंसेंट, और कभी लेगा अगर कहीं ऐसी कंसेंट कर लेके, इसमें कंसेंट किस तरह का, वो रिटर्न में होगा, और वो स्पेसिफिक लिखा जाएगा कि आपका डेटा हम इस पर्पस की वजह से ले रहे हैं, तो वो होगा। और वो प्रॉपर उसमें सामने वाले से मतलब कि ये होना चाहिए, जो जिसका डेटा जा रहा है, कि उसकी तरफ से प्रॉपर उसका उसको उसकी लैंग्वेज में भी होना चाहिए, ये भी है इसमें, तो वो रहेगा। अब हम एक और जगह इसको थोड़ा एक्ट को देख लेते हैं इसको। जैसे इसमें क्या है, डेटा प्रिंसिपल राइट मैकेनिज्म है, इम्प्लीमेंटिव मैकेनिज्म ऑफ फॉर डेटा प्रिंसिपल टू एक्सरसाइज देयर राइट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि डेटा प्रिंसिपल राइट मैकेनिज्म है ना। डेटा के क्या प्रिंसिपल हैं, उसको क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी क्या है, इम्प्लीमेंट उसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि भाई आप डेटा को रखोगे, तो उसमें आपने कोई टेक्निकल सिक्योरिटी आपने रखी है कि नहीं रखी है, ऑर्गेनाइजेशन सेफ गार्ड है, पर्सनल डेटा आप किसी का ले रहे हो, तो वो सब ये ओबलाइजेशन है। मतलब कि आप जब डेटा फिडेंशियरी किसी का डेटा लेगी, तो उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसने डेटा प्रिंसिपल और राइट मैकेनिज्म मैनेज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, सिक्योरिटी मैनेज की है कि नहीं की है। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और ऐसी सिक्योरिटी भी है कि पता लगा आपका डेटा उठाया कहीं रख दिया, ऐसे कोई भी उसे उठा के ले जाए, चोरी हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी है। अगर इनकेस डेटा डिजिटली फॉर्म में है तो साइबर सिक्योरिटी, और हार्ड फिजिकली फॉर्म में लाइक पेपर पे कुछ डेटा किसी का पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो वो इस केस में वैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑनबोर्डिंग डेटा प्रोसेसर ऑनबोर्ड होने चाहिए, ताकि ये पता लगे कि जो डेटा को प्रोसेस करेंगे वो इंश्योरली की के ओबलाइजेशन के साथ ही उसको डेटा को प्रोसेस करें, और डेटा डिलीटेशन की जहाँ ज़रूरत है वो भी करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, एक आपको ऐसा मैकेनिज्म बना के रखना पड़ेगा जिस केस में अगर कोई
डेटा प्रिंसिपल की तरफ से क्वेरी आती है तो आप उसका प्रॉपर जवाब दे पाओ। जैसे कि मान लीजिए अब ये एक्ट बना है तो क्वेरी भी आएगी, कोई कहेगा मेरा डेटा आपके यहाँ से निकल गया, तो उस केस में आप ऐसे तो नहीं कि ऐसी कोई क्वेरी आ जाए, तो उसका कोई होना चाहिए कि मतलब एक ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए कि उसने बताया कि भाई आपके यहाँ से क्वेरी, मुझे लगता है कि ये डेटा यहाँ से गया, तो उस केस में आपके यहाँ से कोई रेस्पॉन्स करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर आ जाएगा। रिटेंशन एंड डिलीशन, इसमें क्या होता है कि कभी कभी पर्सनल डेटा जो होता है एक आपने लिया, उसका एक पर्पज है, पर्पज के साथ वो कब कलेक्ट किया, अब उसको कलेक्ट पर्पज पूरा होने के बाद वो हटना भी चाहिए, तो उसको उसमें उस केस में उसको डिलीट और रिटेंशन पॉलिसी भी आपको डालनी पड़ेगी। और एक चीज़ इन्होंने बोला है कि जिस केस में डेटा ब्लीच हो जाता है, मतलब कि डेटा ब्लीच होता है क्या क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने डेटा रखा हुआ था बट आपकी सिक्योरिटी इतनी टफ नहीं थी या कुछ भी रीज़न रहा है, आपके यहाँ से इंटरनल रिसोर्सेज ने कुछ जो चीज़ें हैं वो लीक की, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कुछ हुआ पासवर्ड वगैरह आपका, और हैकर ने आपका डेटा चुरा लिया, जैसा कि बहुत बार होता है, हो चुका है। तो उस केस में आपको नोटिफाई करना पड़ेगा पर्सनल डेटा ब्रीच करने वाले केस में, किसको, डेटा प्रिंसिपल को, आपको जिसका डेटा है उसको आपको बताना पड़ेगा, साथ में बोर्ड को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये है, ठीक है। एक बार स्टेक होल्डर के बारे में और कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार दोबारा बता, डेटा प्रिंसिपल वो है जिसका डेटा है पर्सनल डेटा, डेटा फिड्यूसरी वो है जो डेटा को ले रहा है, डिफाइन पर्पस है ना, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसर कौन है, जो फिड्यूसरी का पार्ट जो इम्प्लीमेंट है, कोई इम्प्लीमेंट साइन ऑफ ऑन बोर्डेड है, वो डेटा प्रोसेसर है। और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, वो इंडिया अपॉइंटेड होगा वो तो, है ना, डेटा प्रोड्यूसर की तरफ से। और कंसर्न मैनेजर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा प्रिंसिपल के कुछ भी इश्यूज आएंगे उनको मैनेज करने के लिए बनेगी। और फिर आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट में इसमें कि ये इसका टेरिटरी स्कोप जैसे मैं बता चुका हूँ इनिशियली कि ये काफ़ी रहेगा, प्रोसेसिंग विद टेरिटरी इन इंडिया रहेगा, आउटसाइड इंडिया रहेगा इनके से एक्टिविटी को कनेक्टिंग होगी तो उस केस में। अच्छा, वैसे स्कोप क्या है, मेटेरियल स्कोप क्या है, वो है इसका कि कलेक्ट डिजिटली फॉर्म में कलेक्ट हो या नॉन डिजिटली कलेक्ट हो, उस केस में अप्लाई होगा दोनों केस में। और क्या है ग्रीवेंसेस का राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल में, डेटा प्रिंसिपल के राइट्स क्या हैं वो भी एक और देख लेते हैं। उसमें क्या वो ग्रीवेंसेस रिडर्सल करने का उसको है कि भाई कुछ इशू है तो वो अपना कहीं तो ग्रीवेंस रजिस्टर कराएगा, उसको एक टाइम पीरियड के अंदर ही उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। नॉमिनेट कर सकता है वो किसी को, इनके सम टाइम क्या होता है कि कोई बुजुर्ग है, उसका डेटा का कोई इशू है लेकिन वो नहीं चाह पा रहा है उसको नहीं, तो वो उस केस में अपने घर में या किसी को भी या जिसको भी चाहे वो नॉमिनेट कर सकता है कि मेरी इन प्लेस ये मेरी जगह जाएगा और ये देखेगा उसको, है ना। इसके डेटा प्रिंसिपल कैन गिव परमिशन अबाउट द पर्सनल डेटा, है ना। और राइट ऑफ करेक्शन इरेजिंग ऑफ पर्सनल डेटा, उसको ये भी राइट है कि उसका डेटा का गलत कहीं गलत लिखा, हमारे नाम गलत है कुछ है तो उसको करेक्ट कराने का भी उसको अधिकार है, एज वेल एज उसको उसको डिलीट करवाने का भी अधिकार है। और अगर फाइनेंशियल पेनल्टी कितनी है इस बार डेटा फिड्यूसरी पर, 250 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 250 करोड़ है। और इनकेस अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है कि वो रूल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं और ये बात हो जाती है प्रूफ, तो उस केस में 250 करोड़ की पेनल्टी। और थर्ड वाला पार्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। देयर टू ग्राउंड इन द प्रोसेसिंग, जैसे हमने शुरू में बोला कि कैसे कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो डेटा प्रोसेस हो रहा है दो ग्राउंड है उसमें, एक कंसेंट है, एक लेगिटिमेट यूजेस है। कंसेंट यूज क्या है कि वही आपका डेटा गया, आपको कंसेंट, उस केस में आपको पूरा आपसे कंसेंट लिया, है ना, एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टली और थ्रू कंसेंट मैनेजर के थ्रू भी ले सकते हैं। इन केस ऑफ चिल्ड्रन वाले केस में गार्जियन से लिया जाएगा, ठीक है। तो कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्रीली गिवन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, अनकंडीशनल एंड अनएम्बिजियस होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि कौन देगा कंसेंट, कंसेंट देगा डेटा प्रिंसिपल, कौन लेगा कंसेंट, डेटा प्रोड्यूसरी देगा। और कंसेंट कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए, यूजिंग आइटमाइज होना चाहिए कि आप इसको मतलब ऐसे ना हो कि आप बस लिख दो एक, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, आप पूरा प्रॉपर लिख बताओ कि किस किस चीज़ का चाहिए। और क्या कंसेंट को विड्रॉल किया जा सकता है, यस, डेटा बाय कॉन्टेक्टिंग डेटा प्रोड्यूसरी कंसेंट एंड कंसेंट मैनेजर से बात करके आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मैंने जैसे बोला था कि कुछ एक केस ऐसा भी बनेगा कि उसमें सेपरेट कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, बस वो आपको, क्योंकि वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ
स्कीम्स में या कुछ और चीज़ों में, तो वहाँ पर हर बार ऐसे कंसेंट नहीं ले सकते। तो वो कहाँ नहीं लेना, वो ये सिनेरियो है कुछ इसके, जैसे पर्सनल डेटा प्रोवाइड वॉलंटरी फॉर ऑल डेटा बाई ऑल डेटा प्रिंसिपल। उस केस में एनी लॉ और जजमेंट इशू अंडर लॉ, कोई जजमेंट है या उसमें रेफरेंस के तौर पे या कुछ है तो उसमें वो लिया जाएगा। उसमें मेडिकल इमरजेंसी कहीं है, उस केस में कोई कोई जैसे होता है कि लोग लोग क्या करते हैं, डॉक्टर रेफ़र करते हैं पुराने केसेस को, लोगों में भी बहुत सारे पुराने केसेस रेफ़र होते हैं। उस केस में कहीं यूज़ हो रहा है, उसमें आपका डेटा आ गया तो वो चलेगा, उसको अलावा। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी इंश्योरिंग करने में भी अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा आ रहा है, पब्लिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते वक्त उसको कुछ चाहिए कि यहाँ पर उसको नाम, कोई पर्सनल डेटा का कुछ लेना पड़ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन उठानी पड़ रही है, तो उस केस में ये अलाउ है। फॉर पर्पज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट से वाले केस में भी अलाउ रहेगा, है ना। एंड एक्टिविटी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ पब्लिकली इंटरेस्ट में कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में भी अलाउ रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा ये पूरा ये रजिस्टर पर्सनल डीपीडीपी एक्ट का एक हमने छोटा सा ओवरव्यू। फिर आगे अब इसके अंदर क्या की चेंजेस क्या हुआ है, डीपीडीपी एक्ट के अंदर कुछ की चेंजेस भी होंगे। तो की चेंजेस क्या है, एक तो प्राइवेट मतलब जो डीपीडीपी एक्ट है वो लोअर हाउस में पास हुआ और अपर हाउस में पास हुआ, तो देयर सम अमेंडमेंट कुछ उसमें ना करंट वर्जन में हुए हैं। वो क्या क्या हुए हैं, वो ये हुए हैं, एक्सरसाइज राइट एंड हाउ ए कंप्लेन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कैन बी मेड। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई इसको एनहेंस करो कि कैसे जो कंटेंट है वो जो डेटा नोटिस है उसको कैसे आप मतलब इंडिविजुअल कैसे उसको एक्सरसाइज करेगा, उसको कैसे राइट का पता रहेगा, ये सब चीज़ें उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन जो इन्होंने बोर्ड करके बनाया है ना। उसके बाद ऑनबोर्ड डेटा प्रोसेसर का भी एक इन्होंने ऐड किया कि एक वैलिड कॉन्टैक्ट मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग डेटा प्रोसेसर, क्योंकि जो डेटा प्रोड्यूसरी की तरफ से आएगा वो एक होना चाहिए, ऑनबोर्ड करना चाहिए डेटा प्रोसेसर को। एक ग्राउंड ऑफ प्रोसेसिंग की, उसकी प्रोसेसिंग किस किस ग्राउंड होगी वो इन्होंने लिमिटेड यूजेस जो है वो इन्होंने है। एक डेटा रिटेंशन क्या है, डेटा रिटेंशन वाला वही केस है कि जिस केस में डेटा आपने लिया लेकिन वो डेटा का कुछ काम था, 2 साल का काम था, 3 साल का काम था, एक भी थी वो चल रही थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में वो डेटा को डिलीट या रिटेंशन करने का। इसके अलावा क्या है कि डेटा प्रोडक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये है कि डेटा जो डीपी मतलब आपका जो डेटा प्रोडक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर क्या प्रोडिकली मैंडेटरी होगा कि आप जो डेटा सिग्निफिकेंट डेटा है ना, डेटा प्रोड्यूस है वो उसको फर्दर और ज़्यादा एलिब्रेट करते रहें, है ना, ताकि क्या होगा कि भाई उसका जो रिस्क है मतलब उसको अपडेट करते रहना, ऐसा नहीं कि मतलब हमने ले लिया उसके बाद पूछ नहीं रहे भाई ठीक है दोबारा पूछ लो हटा दो, मतलब ताकि डेटा क्लीन रहे बढ़िया रहे। ग्रीवेंस रिड्रेसल एक इन्होंने डाल दिया है कि उस केस में क्या होगा कि आपका ग्रीवेंसेस कोई कहीं देना है तो वो होना चाहिए, रिड्रेसल सिस्टम बनाना के देना पड़ेगा, है ना। डेटा प्रोड्यूसरी और कंसेंट मैनेजर दोनों के लेवल, क्योंकि होगा क्या कि डेटा प्रिंसिपल जो है वो कभी भी अपना पहली ग्रीवेंस डालेगा वो डेटा प्रोड्यूसरी को डालेगा, अगर वहाँ से रिजोल्यूशन हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज फिर कंसेंट मैनेजर को डालेगा, कंसेंट मैनेजर उसका रेजोल्यूशन कर देगा तो बेटर है, वो उसमें डेटा प्रोड्यूसर को बुलाएगा और रेजोल्यूशन पूछेगा। यहाँ भी नहीं होता तब जाएगा वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास, जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पास। अगर बहुत सारे ऐसे चले जाएंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो बोर्ड है तो कंसेंट मैनेजर और डेटा प्रोड्यूसर जो होंगे ये मल्टीपल होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये बना। क्रॉस बॉर्डर, अगर बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर वही है आउटसाइड इंडिया उस केस में होता है तो वाइट लिस्ट अप्रोच ट्रांसफरिंग डेटा होता है आउटसाइड दिया जाता है तो रिप्लेस वो इस केस में वाइट लिस्टिंग अप्रोच ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच। वाइट लिस्टिंग क्या होता है कि जिस केस में आपने ओके बोल दिया वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, जिस केस में आपने ओके नहीं बोला उस केस में वो नहीं जाएगा। और इसमें क्या है सर्टेन कुछ ऐसा डेटा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट से रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल वगैरह देगी तभी वो होगा। थैंक्स, है ना। ये हमने पूरा इसका बताया आपको कैसे डेटा प्रिंसिपल क्या कैसे काम कर रहा है और ये कैसे डेटा प्रोड्यूसरी इसमें क्या रोल रहेगा और कैसे डेटा प्रोसेस होगा। बोर्ड बनेगा एक, उस बोर्ड के अंदर एक बोर्ड ने कंसेंट मैनेजर अप्रूव, बहुत सारे कंसेंट मैनेजर बनाए जाएंगे। वो कंसेंट मैनेजर का ये रहेगा कि इनके लेवल है, ये डेटा प्रिंसिपल एक इंडिविजुअल पर्सन है, डेटा प्रोड्यूसरी एक कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बैंक हो गया, उसका कंसर्न मैनेजर एक अपर लेवल है जो बहुत सारे बैंकों के और बहुत सारी कंपनियों के ऊपर है, वो देखेगा कि हाँ भाई यहाँ इनका कुछ इशू है तो वो उस केस में इंडिविजुअल पर्सन और दोनों को
बात करने के लिए, उनको मैटर को रिजॉल्व करने के। इस केस में भी नहीं होता तो फिर ऊपर बोर्ड है। इस तरह से इसका लेवल रहेगा। ठीक है, थैंक यू है। हम अभी और भी वीडियो बनाएंगे आगे। एक्ट तो हमने बना दिया, रूल के ऊपर हम बनाएंगे भी इसके अंदर और डिटेलिंग, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में तो नहीं कवर कर सकते। छोटी छोटी कुछ 20-30 मिनट की और 2-3 वीडियो और बनाएंगे, तो आप देखते रहिएगा। हम इसकी अलग लिंकिंग कर देंगे आपको, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस वीडियो की मैं कमेंट में वो नेक्स्ट वीडियो को लिंक डाल देंगे, है ना। थैंक यू।